कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात्मा आचार्य शुभचंद्र स्वामी मदालसा स्तोत्र का उपसंहार करते हुए अंतिम गाथा में कहते हैं, इत्यष्टकं पाप परांग मुखो यो मदालसाया भड़ती प्रमोदात सा सद्गतिम श्री शुभचंद्रमासी संप्राप्य निर्वाण गतिम प्रपेदे। जो भव्य जीव मदालसा द्वारा कहे गए उपदेश रूप इन 8 श्लोकों को पापों से परांगमुख होकर वह हर्षपूर्वक पढ़ता है, वह जीव श्री शुभचंद्र रूप सद्गति को प्राप्त होकर क्रमशः मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की स्तुति, भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, गुरुओं की सेवा, शास्त्रों का स्वाध्याय जब भी करने का मन करे, 2 बातों का स्मरण रखते हुए करना। पहली बात, पापों का त्याग करके, पापों का हम सामायिक करते हैं, घटिका द्वय पर्यंत सर्व सावध योग विरतोष्मी। हम 2 घड़ी के लिए सभी प्रकार के सावध से विरत होते हैं, उनका त्याग करते हैं, ऐसा कहकर के सामायिक अंगीकार की गई। मैं आपसे कहता हूं, मंदिर में प्रवेश करो, ओम जय 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 निस्सही 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 नमोस्तु 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 बोलना, और उससे पहले अपने हाथों को जोड़ करके जूते चप्पल उतारने के साथ कह देना, मैं 5 पापों का त्याग करके मंदिर में प्रवेश करता हूं। ये प्रथम जूता पांव से उतरे और पाप मन से उतरे, तब तुम मंदिर में प्रवेश करने के योग्य हुए हो। क्या हुए हो? तब योग्य हुए हो। मंदिर में आकर के किसी भी प्रकार से हमारे द्वारा कोई सावध क्रिया ना हो, किसी प्रकार से हमारे द्वारा अनर्गल प्रलाप ना हो, किसी को हमारे द्वारा मंदिर में ऊंची आवाज में बोला ना जाए, छोटा आए या बड़ा आए, किसी से गलती हो, जानबूझ कर के हो या अनजाने में हो, आपको उस समय अपनी शांति का परिचय देना है। अब तो कलश गिर ही गया ना, अब तो कलश चिल्ला कर के अपने आप को गिराने से क्या फायदा, क्योंकि कलश का गिरना असावधानी है, और उस समय गुस्सा आ जाना यह भी तो असावधानी है। वहां तो कलश गिरा, उठा लिया गया, अब तुम्हारा मन गिर गया, उसे कौन उठाएगा? मत करिए उस समय क्रोध, गलती है, इनसे हुई है, कल मुझसे भी हुई थी और कल मुझसे भी हो सकती है।
कल मुझसे भी हो सकती है। संभावना, कितना भी कुशल ड्राइवर क्यों ना हो, एक्सीडेंट उससे भी हो सकता है। अच्छे तरीके से उसने थ्योरी पढ़ने के बाद, प्रैक्टिकल करने के बाद पायलट की वह परीक्षा उत्तीर्ण की और वह प्लेन चलाने के योग्य हुआ। सर्टिफिकेट उसके पास, और नौसिखिया नहीं है। 4 व्हीलर गाड़ी के पीछे तो नौसिखिया के लिए एल लिख दिया जाता है, प्लेन में ऐसा एल नहीं लिखा। आपने देखा हो, इंडियन एयरलाइंस की हो, इंडिगो की हो, किसी की हो, किसी की भी फ्लाइट हो, उसमें लिखा है एल। लोग ही ना बैठे हैं, बोलो, नहीं लिखा है ना। सर्टिफिकेट है, पायलट है। और आप सबसे मजे की बात तो यह है कि उसके साथ एक दूसरा पायलट और है। कितने पायलट हैं? 2 पायलट हैं। और फिर भी प्लेन क्रैश हो जाते हैं। होते या नहीं होते? होते हैं ना। क्या हुआ सर्टिफिकेट का? क्या हुआ उसकी ट्रेनिंग का? बोलिए। इसलिए अपने आप को होशियार समझ करके गलती करने वालों पर टूटो मत, फूटो मत, रूठो मत। ये अच्छी चीज नहीं है। कल ऐसी स्थिति हमारे साथ भी, परंतु बड़े लोगों की बातें बड़ी अजीब होती है। नौकर से गिलास गिर जाए, अंधा है, दिखता नहीं। खुद से गिर जाए, अक्ल नहीं है, यहां रखते, डांट कौन खाएगा? मुझसे गिरा तो उसमें अक्ल नहीं है, कोई गिलास रखने का स्थान है, और उससे गिरा, अंधा है, दिखता नहीं है। अब क्या करोगे? क्या करोगे? दूसरे से गलती होती है, वह गुनहगार है। मुझसे गलती हुई है, ये तो चलता है। नहीं, मंदिर में भक्तों की संख्या में प्रतिदिन इजाफा होना चाहिए। जो लोग नहीं आ रहे हैं उन्हें लाना चाहिए, उन्हें मनाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, समाज में जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो लोग अभिषेक पूजा नहीं करते हैं, वे लोग यदि अभिषेक करने का नियम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? कि मैं कल से रोज अभिषेक करूंगा, बाहर की, बीमारी की, सूतक पातक की और साधु संतों के बिहार आदि में यदि चला जाऊं तो उसकी छूट है, बाकी मैं बिना नागे के रोज अभिषेक करूंगा। ऐसा कोई व्यक्ति नियम ले तो जवाहर नगर के मंदिर में यदि उसने अभिषेक करने का नियम लिया है तो उस व्यक्ति को बढ़िया तरीके से ढोल बजाते हुए मंदिर लेकर के आना चाहिए कि भाई इसने आज ऐसा नियम लिया है, इसके कारण से अब मंदिर बरसों बरसों तक जीवित रहेगा और इसने बड़ा नियम लिया है। आप उसे ढोल बजा करके समाज के लोग उसे लेकर के, भाई कल फलाना व्यक्ति ने नियम लिया है, पहले सभी समाज के लोग उसके यहाँ चलेंगे, ढोल से लाएंगे, पहला अभिषेक वही करेगा और कल बोली नहीं लगेगी, पहली शांति धारा भी वही करेगा। आपको मैं गारंटी देता हूँ, हर घर से अभिषेक प्रारंभ ना हो जाए तो मुझसे आकर के कहिएगा, आपको करना पड़ेगा। और कभी वो व्यक्ति ना आए और आना बंद कर दे तो भी उसके घर ढोल लेके जाना। क्या
और घर के बाहर ही बजाना जब तक वो बाहर निकल करके ना आए। कहा भैया गलती हो गई, मैं चल रहा हूं। क्या सिखाना पड़ेगा, करना। अब मैं जो सोचता हूं ना, थोड़ा दुनिया से हट करके सोचता हूं, तो कुछ अलग सोचता हूं। मेरा सोच थिंकिंग अलग ही है। मेरा कहना है लोगों को जोड़ना बहुत जरूरी है। क्यों ना धर्म से जुड़ रहा है, वह शादी करता है, एक लड़का एक लड़की से, एक लड़की एक लड़का से शादी करता है, पूरा समाज इकट्ठा होता है, सब कुछ कर रहा है, तो ये भी तो भगवान से जुड़ रहा है। तो समाज को इकट्ठा होना चाहिए, ढोल बजने चाहिए, उत्सव होना चाहिए, आनंद हो जाए, निश्चित तौर पर लगे कि हाँ माँ खुश होगी, पिता खुश होंगे, उसके बुजुर्ग दादा दादी खुश होंगे कि आज तो मैं धन्य हो गया, मेरे पोते ने आज से भगवान की सेवा का नियम ले लिया है, धन्य धन्य हो गया मैं। कैसा आनंद बरसेगा बोलो। ये प्रक्रियाएं हैं, ये चालू होनी चाहिए। निश्चित रूप से इसे कहते हैं धार्मिक क्रांति। क्या कहते हैं? हरित क्रांति, दुनिया हरी भरी हो। श्वेत क्रांति, दूध में वृद्धि हो। ये सब प्रक्रिया है ना, ये चलाया। रक्त क्रांति, कौन कौन सी क्रांति इस देश पर नहीं हुई है? तो क्यों ना हम सब मिलकर के धार्मिक क्रांति का शुभारंभ करें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा धर्म से जोड़ने का प्रयास करें। ये करना पड़ेगा। यदि हम इस तरह की गतिविधियों का शुभारंभ नहीं करेंगे तो मुझे तो लगता है कौन आने वाला है। लोगों को तरीके से लाने की जरूरत है। मैं जब रास्तों से निकलता हूँ, जगह जगह पढ़ता हुआ जाता हूँ, यानी कि हर 200, 300, ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर पर मुझे एक जिम दिखाई दे जाती है। 500 मीटर पर एक जिम होती है और उन जिम में हमारे युवक युवतियां जाकर के फिटनेस के लिए 2-2 घंटे पसीना बहाते हैं और वहाँ लिखा है चार्ज 3000 रुपये, लिखा है चार्ज 5000 रुपये। जैसा नाम वैसा दाम, जैसा नाम वैसा। और हमारे बच्चे दे रहे हैं किसके लिए? फिटनेस के लिए। मैंने सोचा और विचार किया कि क्यों ना अपने मंदिर, संतशाला, धर्मशाला के साथ एक व्यायामशाला भी मंदिर में खोल दी जाए, एक जिम बना दिया जाए और हमारे युवक, हमारी युवतियां, हमारी महिलाएं दोनों का सेक्शन अलग अलग हो। वहाँ पर तो ना जाने किस प्रकार की स्थितियां हैं, कौन छेड़छाड़ करने वाला हो, कौन मस्ती मजाक करने वाला हो, कौन उसी काम के लिए वहाँ जाता हो। मंदिरों में व्यायामशाला हो, मंदिरों में व्यायामशाला हो और अपने आप हमारे सारे के सारे बच्चे और सारी फैसिलिटी वहाँ पर दो, 2-4 ट्रेनर वहाँ पर रखो, सब कुछ करो। कौन सी बड़ी बात है? ये सब कुछ करो। उससे फायदा क्या होगा? हमारे बच्चे मंदिर की जिम में, मंदिर की व्यायामशाला में, हमारी बहुएं, हमारी बेटियां जब यहाँ पर आएंगी तो आने के पहले कहना बेटा इसका शुल्क जो है वो 3 और 5 हजार रुपये नहीं है, पहले भगवान के दर्शन इसका शुल्क है, इससे ज़्यादा हम और कुछ लेते नहीं हैं। ये बस तुम यहाँ पर फिटनेस में रहो। 2 ट्रेनर हमने लगा रखे हैं। मैं अभी बोलूँ कि भाई ट्रेनर यदि हमसे 15,000 रुपये महीने लेता है तो हम 15,000 रुपये महीने देने को तैयार हैं। अभी मैं 12 लोग तैयार करता हूँ कि 1 महीने का ट्रेनर का पैसा आप दोगे, 1 महीना का तुम दोगे, तैयार हो जाएंगे। बाद में तो वो हमारे बच्चे ही देना प्रारंभ कर देंगे, कोई तकलीफ थोड़ी होने वाली है। लेकिन आज की तारीख में इन प्रकार से सोचना बहुत जरूरी है। हम संतशाला के लिए सोचते हैं, धर्मशाला के लिए सोचते हैं, सब सोच रहे हैं। वो लोग बच्चे मंदिर कैसे आए इसके लिए सोचना, और ये तरीका है, उससे दोनों टाइम आएंगे। क्या
सुबह भी आएंगे, शाम भी आएंगे, जैसे जब टाइम मिलेगा वो यहाँ पर पहुंचेगा, अद्भुत काम हो जाए। इसलिए इन सब चीजों की जो जरूरत है, लोगों को धर्म को से जोड़ने की, ये जरूरतें हैं। इन्हें जब तक मंदिर पूरी नहीं करेगा तब तक मंदिर पूरा नहीं भरेगा। तब तक मंदिर पूरा, मैंने क्या कहा विमल जी, मैंने क्या कहा, जब तक हम इन जरूरतों को पूरी नहीं करेंगे तब तक मंदिर पूरा भरने वाला। लोगों की डिमांड देखो, लोग अपनी दुकान खोलते ना तो मार्केट को देख करके खोलते कि आजकल क्या चल रहा है, किस प्रकार की चीजें हैं, कौन सी कंपनी सबसे आगे है, तब जाकर के डालते हैं। तो उन्हें लगता है यार मजा आ गया, मैंने सही डिसीजन लिया है। मैं आपसे कहता हूं ये डिसीजन करना पड़ेगा, ये डिसीजन करना पड़ेगा। आप हमारे युवाओं की डिमांड पूरी करो, मंदिर हमारे पूरे भरे रहेंगे, हर दिन आनंद, हर दिन उत्सव यहां पर दिखाई देगा। ये सब प्रक्रियाओं की जरूरत है। तो पहली बात, आप मंदिर में प्रवेश करें तो सर्व सावध्य का मैं त्याग करता हूं। सावध्य मतलब पाप, मैं पांचों पापों का त्याग करके भीतर आ रहा हूं। तो जैसे ही आप मंदिर में आए, बाहर आपने जूते चप्पल उतारे, अपने पैर धोए, तो पैर तो धुल गए, मन को और धोना है। और मन को धोने का तरीका पांचों पापों का त्याग है। बस कब तक? जब तक मैं मंदिर के भीतर रहूंगा तब तक। परमानेंट थोड़ी करवा रहा हूं। कब तक के लिए? जूते चप्पल कब तक के लिए छोड़ा तुमने? जब तक भीतर हो। बाहर आते ही कौन मना कर रहा है? भीतर तो शांति रहे। शांतिनाथ के चरणों में पहुंचने के बाद भी शांति ना हो तो फिर क्या फायदा? बोलो। इसलिए तो बच्चों को जोड़ना है, युवाओं को जोड़ना है, जो मंदिर नहीं आते उनको जोड़ना है, जो बहाने बना रहे हैं उनको जोड़ना है। ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान की सेवा पूजा में लगे रहें, इसका ख्याल करना है। किसी भी प्रकार से उत्तेजनाएं, किसी भी प्रकार से क्रोध आदि की क्रियाएं हमारे द्वारा मंदिर के परिसर में नहीं होना चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।